हेलो एवरीवन, ये हमारा लास्ट लेक्चर है सिलोजिज्म का। इसमें हम थोड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। अभी तक हमने देखा स्टेटमेंट्स और उनकी कंक्लूजन थे, बट ये थोड़े डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे। कैसे? इसमें कुछ फिगर्स गिवन होंगी, उसको हमें रीड करना आना चाहिए। ठीक है, तो हम देखते हैं कि कैसे उसको हम रीड करते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज यहाँ पे 4 में ड्रॉ कर रही हूँ 4 फिगर्स। ठीक है, ये सर्कल्स हैं, इनको हम रीड करना सीखते हैं। कैसे इनको रीड करते हैं, इसका मतलब क्या है कि एक हायरार्की है, एक चेन है। सपोज एक सबसे बड़ी एंटिटी है, उसके बाद छोटी एंटिटी है, उसके अंदर फिर वो कंप्राइज करती है सबसे छोटी एंटिटी। जैसे हम बोलते हैं कि ग्रैंडफादर, फादर एंड चाइल्ड। तो क्या है, ग्रैंडफादर एक सबसे बड़ी एंटिटी है, फिर उसके बाद फादर एंड देन चाइल्ड। सो ऐसे हम इसको रीड करेंगे। जैसे हम क्वेश्चंस देखेंगे आपको सारी चीजें क्लियर होंगी कि होता क्या है एग्जैक्टली। इसमें क्या है कि दो जो एंटिटीज है वो कंप्लीटली रिलेटेड है, बट एक जो है वो बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स है, बहुत ही डिफरेंट है। देखो कोई रिलेशन नहीं है इसमें। ऐसे ये वाला, इसमें दो एंटिटीज तो कंप्लीटली रिलेटेड हैं, बट जो थर्ड एंटिटी है उसका कुछ पार्ट इज रिलेटेड और कुछ पार्ट जो है वो बिल्कुल सेपरेट है। तभी ये आउट ऑफ द सर्कल ड्रॉ किया है। एंड ये हमारी लास्ट फिगर है, विच मीन्स कि एक एंटिटी है एंड उसके अंदर 2 और एंटिटीज कंप्राइज करता है ये। बट जो ये 2 एंटिटीज है ये आपस में रिलेटेड नहीं है, आपस में कनेक्टेड नहीं है। ऑलराइट, सो हम एग्जांपल्स करेंगे जिससे आपको और क्लियर पिक्चर मिल जाए कि व्हाट एग्जैक्टली इट इज। फर्स्ट इज आवर, मिनट, सेकेंड। ठीक है, अब आप बताओ कि क्या होना चाहिए इसमें से। पॉज द वीडियो एंड ट्राई डूइंग इट योरसेल्फ। ओके, सो आर मतलब एक बड़ी एंटिटी, फिर मिनट्स मतलब मिनट्स जो है उसको कलेक्टिवली अगर हम प्रेजेंट करें तो वो आर बनता है, और सेकंड को ऐसे कलेक्टिवली प्रेजेंट करें तो वो मिनट बनता है। दैट मीन्स एक चेन फॉलो हो रही है। सो ये वाला फिगर है फॉर फर्स्ट स्टेटमेंट। ठीक है, आउटर सर्कल आर के लिए है, देन इनसाइड सर्कल इज फॉर मिनट एंड उसके अंदर वाला सर्कल इज फॉर सेकेंड। ऑलराइट, नाउ सेकेंड क्वेश्चन, नोटबुक, बुक, टेक्स्ट बुक। ठीक है, इसमें क्या है, बुक एक लार्जर एंटिटी है, नोटबुक और टेक्स्ट बुक उसका ही पार्ट है। बट क्या नोटबुक और टेक्स्ट बुक रिलेटेड है? नो, दे आर नॉट रिलेटेड। दैट्स वाई इसमें हम फॉलो करेंगे दिस फिगर बाय सी। आउटर सर्कल हम नोटबुक के लिए कंसिडर कर सकते हैं, देन जो अंदर वाले दोनों सर्कल्स है वो है बुक के लिए और टेक्स्ट बुक के लिए। ऑलराइट, सो दैट मीन्स फॉर सेकेंड दिस फिगर इज फॉलोड। नेक्स्ट एग्जाम्पल, रेप्टाइल, लिजर्ड एंड काउ। रेप्टाइल, लिजर्ड, काउ। अब आपको पता है लिजर्ड जो है वो एक रेप्टाइल है, तो मतलब ये दोनों रिलेटेड है। बट जो काउ है वो बिल्कुल ही डिफरेंट एंटिटी है, किसी से भी रिलेटेड नहीं है। ना तो वो लिजर्ड से रिलेटेड है, ना ही वो रेप्टाइल से रिलेटेड है। ऑलराइट, सो दैट मीन्स थर्ड के लिए ये वाला फॉलो होगा। वाई? सी, आउटर सर्कल रेप्टाइल के लिए हम लिख सकते हैं, देन जो इनसाइड सर्कल है दैट इज फॉर लिजर्ड, एंड जो ये बाहर सर्कल है दिस इज फॉर काउ। ठीक है, नेक्स्ट, डॉग्स, एनिमल्स, ह्यूमंस। डॉग्स, एनिमल्स, ह्यूमंस। अब सी, डॉग्स जो है वो एनिमल्स है, करेक्ट, बट ह्यूमंस इनमें से किसी से भी रिलेटेड नहीं है, तो ये सेपरेट एंटिटी है। लिटरली नहीं जाना कि जो एनिमल्स ह्यूमंस है वो एनिमल्स भी होते हैं, ऐसा नहीं। एक अभी सेपरेटली देखना है, एट प्रेजेंट जो चीज है उसको आपको फॉलो करना है, उसको आपको कंसिडर करना है। तो डॉग्स जो है वो एनिमल्स है एंड ह्यूमंस एक सेपरेट एंटिटी है। दैट्स व्हाई फॉर फोर्थ ऑल्सो दिस वुड बी फॉलोड बाय, ये बाहर वाला सर्कल इज फॉर एनिमल्स, इनसाइड सर्कल इज फॉर डॉग्स, एंड जो ये बाहर आउटर सर्कल है दिस इज फॉर ह्यूमंस। ओके, नेक्स्ट इज
पॉलीगन, ट्राइंगल, स्केलियन, ट्राइंगल, पॉलीगन, ट्राइंगल, स्केलियन, ट्राइंगल। स्केलियन ट्राइंगल आपको पता होना चाहिए क्या होता है। स्केलियन ट्राइंगल होता है जिसकी तीनों साइड्स जो है वो डिफरेंट होती हैं, तीनों साइड डिफरेंट होती हैं। ट्राइंगल के 3 पार्ट्स होते हैं, आइसोसेलेस, स्केलियन एंड इक्विलेटरल। इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड इक्वल होती है, आइसोसेलेस मतलब 2 साइड्स इक्वल, 1 इज डिफरेंट, एंड लास्ट इज स्केलियन जिसमें तीनों साइड डिफरेंट होती है। ठीक है, तो ये भी आपको एक चेन जैसा शो करे। पॉलीगन क्या होता है, एक फिगर जिसकी n नंबर ऑफ साइड होती है, वो n कुछ भी हो सकता है, 3 स्टार्टिंग फ्रॉम 3, 3, 4, 5, 6 n टाइम्स। ओके, सो पॉलीगन है एक लार्जर एंटिटी है, उसका ही पार्ट एक ट्राइंगल है, बिकॉज ट्राइंगल एक टाइप का पॉलीगन है। और फिर फर्दर अगर हम ट्राइंगल को डिवाइड करेंगे तो वो स्केलियन ट्राइंगल देता है। दैट्स व्हाई 5th के लिए भी ये वाला फिगर फॉलो होगा। आउटर सर्कल इज फॉर पॉलीगन, देन फॉर ट्राइंगल, एंड इनसाइड सर्कल इज फॉर स्केलियन ट्राइंगल। ओके, I hope you are getting it. Next is state, village, city. आपको पता है स्टेट जो है वो सिटी और विलेज से मिलकर बनता है, ठीक है, बट विलेज और सिटी में कोई रिलेशन नहीं होता, तो दैट्स व्हाई ये वाला फिगर फॉलो होगा। स्टेट है ये आउटर सर्कल, और जो इनसाइड सर्कल है, 1 इज फॉर विलेज एंड अदर 1 इज फॉर सिटी। ठीक है, क्लियर है, इजी है। लिविंग बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। लिविंग बींग्स, प्लांट्स, एनिमल्स। ओके, सो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही लिविंग बींग्स है, दैट वी नो। लिविंग बींग्स एक बड़ी एंटिटी है और प्लांट्स और एनिमल्स उसका सब पार्ट है, सो दैट्स व्हाई ये वाला फॉलो होगा। Outer circle is for living beings, inside circle 1 is for plants, another 1 is for animals. Okay. Next is human, carnivore and tiger. Human, carnivore and tiger. Carnivores क्या होते हैं, जो सिर्फ एनिमल प्रोडक्ट्स खाते हैं, ठीक है। कुछ कार्निवोर्स क्या होते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा हर्बीवोर, कार्निवोर एंड ओमनिवोर। कार्निवोर होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एनिमल प्रोडक्ट खाते हैं, हर्बीवोर्स आर जो प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं सिर्फ, और ओमनिवोर्स आर जो दोनों खाते हैं, ठीक है। तो हमें पता है टाइगर इज अ कार्निवोर, डेफिनेटली इट्स अ कार्निवोर। बट ह्यूमंस जो है, कुछ सेक्शंस होते हैं ह्यूमन का जो सिर्फ और सिर्फ कार्निवोर होते हैं, मतलब जो सिर्फ और सिर्फ एनिमल प्रोडक्ट्स ही खाते हैं, सो दैट्स व्हाई फॉर 8th ये वाला फॉलो होगा। सी, आउटर सर्कल इज फॉर कार्निवोर, इनसाइड सर्कल इज फॉर टाइगर, एंड जो ये वाला सेक्शन है ये ह्यूमंस के लिए है। क्यों? बिकॉज कुछ ह्यूमंस जो है वो जो सिर्फ कार्निवोर है, बट कुछ है जो नहीं फॉल करते इस कैटेगरी में। ऑलराइट, गेटिंग इट? ठीक है। नेक्स्ट इज mammals, dolphin, whales. Mammals, dolphin, whales. आपको पता है डॉल्फिन और वेल्स दोनों ही मैमल्स हैं, तो ये वाली फिगर फॉलो होगी। मैमल्स आउटर सर्कल है, इनसाइड सर्कल 1 डॉल्फिन के लिए और दूसरा वाला सर्कल वेल्स के लिए। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, डॉक्टर, इंजीनियर, मैन। डॉक्टर, इंजीनियर, मैन। अब मैन मतलब एक लार्जर एंटिटी है, और इंजीनियर और डॉक्टर मैन का ही पार्ट है, बिकॉज मैन जो है वो इंजीनियर भी हो सकता है, डॉक्टर भी हो सकता है। ओके, तो मैन है ये वाला सर्कल, 1 इज फॉर इंजीनियर इनर सर्कल, और दूसरा इनर सर्कल इज फॉर डॉक्टर। ऑलराइट, सो 10th के लिए भी ये वाला फॉलो होगा। समझ आ गया? आपको फिगर को रीड कर लाना चाहिए। 1 सर्कल मतलब 1 एंटिटी, जैसे स्टेट है वो 1 सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है, और उनका क्या रिलेशन है दूसरी एंटिटीज से, वो आपको ये दूसरे वाले सर्कल्स बताते हैं। ठीक है,
आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. चलो मूविंग ऑन टू सेकंड क्वेश्चन. ये भी थोड़ा डिफरेंट है, जो अभी तक हमने की उससे थोड़ा सा हटके है. ठीक है, इसमें इधर और का यूज हो रहा है. अभी हम एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझते हैं कि ये होता क्या है एग्जैक्टली. सो क्वेश्चन इज either Ram runs or he is not thirsty. Statement is either Ram runs or he is not thirsty. Conclusion: Ram runs. Ram is thirsty. Ram runs. Second, Ram is thirsty. Third is Ram doesn't run. Ram isn't thirsty. Ram doesn't run. He is not thirsty. इधर और मतलब क्या होता है, या तो ये ट्रू होना चाहिए या फिर दूसरा ट्रू होना चाहिए. ठीक है, हिंदी में मतलब समझो. इधर और मतलब या तो ये वाला स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए या फिर दूसरा वाला स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए. अब हम समझते हैं, यहाँ पे स्टेटमेंट बोल रहा है कि या तो राम भागता है या फिर वो थर्स्टी नहीं है. तो इधर और को सेटिस्फाई करने के लिए क्या हमें देखना है कि इनमें से एक कोई स्टेटमेंट करेक्ट होनी चाहिए जो स्टेटमेंट में गिवन है. ठीक है, और दूसरे वाला हमें फॉल्स करना है. एज इन यहाँ पे रन के लिए क्या लिखे, पॉजिटिव है, मतलब राम भागता है, इट इज ट्रू. और दूसरा वाला अगर मैंने बोला कि राम इज थर्स्टी, तो वो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या होगा, वो रॉन्ग होगा. बट हमें तो वही चीज करनी है. हमें क्या करना है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग एक फेज को ट्रू करना है और दूसरे फेज को क्या करना है, फॉल्स. तो हम प्रेफर करते हैं कि हम फर्स्ट वाले फेज को ट्रू रखें. दैट मीन्स राम रन, जिसको हमें ट्रू रखना है. तो अगर ये ट्रू होगा तो राम रन, तो मतलब ये वाला करेक्ट होगा. तो अगर मैंने राम रन्स कर दिया तो दूसरे वाला फेज क्या होना चाहिए, राम इज थर्स्टी, बिकॉज हमें उसको फॉल्स करना है. इधर और के लिए तो मतलब होता है एक ट्रू एक फॉल्स. तो वही चीज करने में यहाँ पे सेकंड को हमें लिखना पड़ेगा, ही इज थर्स्टी. सो ही इज थर्स्टी. सो इसमें फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है. इजी. क्या याद रखना है इधर और में कि एक हमें करेक्ट करना है और एक हमें फॉल्स करना है. और जनरली ये प्रेफर करना चाहिए कि जो फर्स्ट फेज है उसको आपको ट्रू रहने देना है, दूसरे वाले को चेंज करना है. वो फिर बाद में आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, सपोज आपको यहाँ पे 1 2 ऑप्शन में नहीं होता, आपको 3 4 गिवन होता ऑप्शन में. ठीक है, तो वो भी तो ट्रू है. सी फर्स्ट वाला फॉल्स कर दिया, राम डजंट रन. और नेक्स्ट इज ही इज नॉट थर्स्टी. एक ट्रू है एक फॉल्स है, तो 3 4 भी ऑप्शन में हो सकते हैं. तो जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर टिक करना है. ऑलराइट, चलो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. द बॉटल इज ईदर राउंड. स्टेटमेंट इज द बॉटल इज ईदर राउंड और सिलेंड्रिकल. ठीक है, ये आपकी स्टेटमेंट है. कंक्लूजन क्या है, बॉटल इज नॉट राउंड, इट इज नॉट राउंड. राउंड के लिए आई एम मेकिंग दिस सर्कल. इट इज नॉट सिलेंड्रिकल, इट इज राउंड, इट इज सिलेंड्रिकल. ठीक है, अब इसमें देखो क्या है, बॉटल इज ईदर राउंड और सिलेंड्रिकल. या तो वो राउंड है या फिर वो सिलेंड्रिकल है. क्या करते हैं हम इधर और में एक स्टेटमेंट को ट्रू रखते हैं, दूसरे वाले को फॉल्स कर देते हैं. तो वही चीज यहाँ पर भी करनी है. फर्स्ट वाले को ट्रू रखना है, मतलब फर्स्ट वाला दैट मीन्स वो राउंड है. बॉटल इज राउंड, बॉटल इज राउंड, ये तो करेक्ट होगा. और सेकेंड इज इट इज नॉट सिलेंड्रिकल, इट इज नॉट
सिलेंड्रिकल ये, तो दैट मीन सेकंड और थर्ड इसमें करेक्ट है। क्यों? एक स्टेटमेंट को करेक्ट रखना है, दूसरे को फॉल्स करना है, फर्स्ट को करेक्ट रखना है, सेकंड को फॉल्स करना है। तो ये क्या होना चाहिए? बॉटल इज राउंड एंड इट इज नॉट cylindrical. All right. Third question. All either Shyam doesn't go. Statement is either Shyam doesn't go to the party or he drinks to the party or he drinks. ठीक है, कंक्लूजन है श्याम goes to the party second is Shyam doesn't go to the party, third is he doesn't drink, next is he drinks. कैसे करेक्ट होगा? स्टेटमेंट है या तो श्याम पार्टी में नहीं गया और वो ड्रिंक करता है, ठीक है, तो हमें क्या करना है? एक को फॉल्स करना है, एक को ट्रू करना है, और प्रेफरेंस है हमारा फर्स्ट फेज को ट्रू करना है, सेकंड को फॉल्स करना है। तो ट्रू है तो क्या ही रहेगा? श्याम डजंट गो टू दी पार्टी, श्याम डजंट गो टू दी पार्टी, ये सेकंड कंक्लूजन। और इसको हमें फॉल्स करना है, ही ड्रिंक्स को फॉल्स करना है, इसको क्या होगा? नेगेशन, ही डजंट ड्रिंक, ही डजंट ड्रिंक, तो दैट मीन्स फर्स्ट एंड थ्री करेक्ट होंगे। इसमें फर्स्ट एंड थ्री करेक्ट है हमारा, इसमें फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट था, फर्स्ट एंड सेकंड। इसमें क्या करेक्ट था हमारा? सेकंड एंड थर्ड, ठीक है, गेटिंग इट? फोर्थ क्वेश्चन, the phone is either switched off. Statement is the phone is either switched off or it is not ringing, or it is not ringing, ठीक है। कंक्लूजन है, फर्स्ट कंक्लूजन इज द फोन इज स्विच्ड ऑफ, द फोन इज स्विच्ड ऑफ। सेकेंड कंक्लूजन इज इट इज नॉट रिंगिंग। थर्ड इज phone is not switched off. Fourth is it is ringing. Alright, देखो स्टेटमेंट क्या है? फोन इज ईदर स्विच्ड ऑफ और इट इज नॉट रिंगिंग। तो हमें क्या करना है? फर्स्ट को करना है ट्रू, सेकेंड को हमें बना देना है फॉल्स, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? फोन इज स्विच्ड ऑफ, फोन इज स्विच्ड ऑफ, फर्स्ट वन करेक्ट है। सेकेंड है इट इज नॉट रिंगिंग, हमें इसको क्या करना है? फॉल्स करना है, दैट मीन्स इट इज रिंगिंग, ये होगा इसका निगेशन, इट इज रिंगिंग, दैट मीन्स फर्स्ट एंड फोर्थ करेक्ट है। व्हाट इफ मैंने ये वाला यहां से हटा दिया? कंक्लूजन ही आपके पास ये थ्री है, ठीक है। अब आप क्या टिक करोगे? और आपको बोला है इसमें कि सिलेक्ट टू ऑप्शंस, ओके। सो अब आप इसमें क्या सिलेक्ट कर सकते हो? एक पैर आपको सिलेक्ट करना है, तो अब हमें ये वाला नहीं देखना, अब हमें क्या करना है? सेकंड वाले फर्स्ट वाले को नेगेट करना है, उसको हमें फॉल्स करना है। वाई? बिकॉज अगर हम उसको ट्रू करेंगे तो उसका पैर अवेलेबल नहीं है, उसका पैर नहीं है हमारे पास,
इसलिए हम क्या करेंगे इस केस में, फर्स्ट वाले फेज को हम फॉल्स कर देंगे। तो फोन इज नॉट स्विच्ड ऑफ, फोन इज नॉट स्विच्ड ऑफ, और ये अब सेकेंड फेज ट्रू रखेंगे। ट्रू मतलब जो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग टू है, ट्रू मतलब पॉजिटिव नहीं, ट्रू मतलब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग टू। तो यहाँ पे सेकेंड फेज में स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ट्रू क्या है, इट इज नॉट रिंगिंग, गेटिंग इट, सो इट इज नॉट रिंगिंग करेक्ट है। सो अगर ऐसे गिवन है आपको कंक्लूजन तो उसमें 2 और 3 करेक्ट होगा। गॉट इट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेटमेंट गिवन इज either humans eat or they don't rest. Either humans eat or they don't rest. ठीक है, कंक्लूजन इज humans don't eat, humans don't eat, humans don't rest, third humans eat, fourth humans rest. ओके, क्या करते हैं, एक को ट्रू करना है, एक को फॉल्स करना है, वही चीज हम इधर भी करने वाले हैं। फर्स्ट को हम क्या कर देते हैं, ट्रू रखते हैं, और सेकंड को हम कर देते हैं फॉल्स। तो क्या है फर्स्ट फेज, ह्यूमंस ईट, तो ह्यूमंस ईट करेक्ट होगा, यस और नो। और सेकंड फेज इज दे डोंट रेस्ट, तो इसको हमने फॉल्स करना है, इसका फॉल्स लाइक इसका नेगेशन क्या होगा, नेगेशन मतलब उल्टा, तो क्या होगा, दे रेस्ट, ह्यूमंस रेस्ट, दैट मीन्स थर्ड और फोर्थ करेक्ट है। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। One should either study or shouldn't play games. One should either study or shouldn't play games, or shouldn't play गेम्स। ठीक है, कंक्लूजन है हमारे पास, वन शुड नॉट स्टडी, वन शुड प्ले गेम्स, वन शुड नॉट स्टडी, सेकेंड वन शुड प्ले गेम्स, next conclusion, one should study, one shouldn't play games, one should study and one shouldn't play games. Okay, क्या है हमारे पास स्टेटमेंट, one should either study और शुडंट प्ले गेम्स। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट को हमें ट्रू रखना है, सेकंड को हमें फॉल्स करना है। इट कुड वर्क आइदर वे ऑल्सो, कि हम सेकंड को ट्रू रखें और फर्स्ट फेज को फॉल्स कर दे, इट्स वन एंड द सेम थिंग, बट एक प्रायोरिटी ऑर्डर होता है जो डिसाइडेड होता है क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम, इसलिए हम ये चीज फॉलो कर रहे हैं कि फर्स्ट को ट्रू रखो, सेकेंड को फॉल्स करो। बट आइदर और का मतलब होता क्या है, वो चीज हमने देख ली है कि एक हमें ट्रू रखना है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग और दूसरा हमें फॉल्स करना है। तो यहाँ पे क्या होने चाहिए ऑप्शंस, करेक्ट ऑप्शंस क्या होने चाहिए, शुड आइदर स्टडी, शुड स्टडी, वन शुड स्टडी, वन शुड स्टडी, और वन शुड प्ले गेम्स, यही होगा, वन शुड प्ले गेम्स, क्योंकि सेकंड को हमें फॉल्स करना था, यहाँ पे शुडंट है तो उसका क्या होगा, नेगेशन शुड, तो वन शुड प्ले गेम्स एंड वन शुड स्टडी, ये करेक्ट होगा इसका। दैट मीन्स सेकंड एंड थर्ड कंक्लूजन इज करेक्ट। All right. Next is statement is, either it's raining or it's cloudy today. Either it's raining or
it's cloudy today. Alright, conclusion है it's not raining, it's cloudy, it's not cloudy, and it's raining. क्या करते हैं हम? फर्स्ट ट्रू, फर्स्ट को ट्रू रखना है, दैट मीन्स इट्स रेनिंग, इट्स करेक्ट. और सेकंड को हमें फॉल्स करना है, दैट मीन्स इट्स नॉट क्लाउडी टुडे, इट्स नॉट क्लाउडी टुडे. थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट. ऑलराइट, नेक्स्ट एग्जाम्पल. Pinku is either far or I can't see him. Pinku is either far or I can't see him. Alright. Conclusion होगा वही 4 options. तो आप बताओ आपके अकॉर्डिंग क्या करेक्ट होना चाहिए. Pause the video and answer this question. Piku is either far or I can't see him. तो इसमें क्या करना है? फर्स्ट फेज को हमें ट्रू रखना है. दैट मीन्स ही करेक्ट कंक्लूजन ही मैं यहाँ पर लिख रही हूँ. पिंकू इज आइदर फार मतलब ही इज फार, और सेकंड करेक्ट क्या आना चाहिए? आई कैन सी हिम. समझ आए ये दोनों करेक्ट क्यों हैं? फर्स्ट को हमें ट्रू रखना है, दैट मीन्स ही इज फार, और सेकंड को हमें क्या करना है? फॉल्स करना है, दैट मीन्स आई कैन सी हिम. ऑलराइट, आई होप आपको ये समझ आए क्वेश्चन. आज हमने थोड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करे और ये हमारा लास्ट लेक्चर था सिलोजिज्म का. नेक्स्ट लेक्चर से हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे. सो थैंक यू सो मच एंड आई होप आपको समझ आ गया हो जितना भी आज कराया, जितने भी आज के लेक्चर में कराया. सो थैंक यू सो मच एंड टिल देन बाय बाय, टेक केयर.